किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाउडरी मिल्ड्यू और अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए 4 इफेक्टिव फंजीसाइड के बारे में। 2 फंजीसाइड ऐसे होंगे कि वो प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करेंगे और 2 फंजीसाइड ऐसे होंगे कि वो रोग आ चुका है तो ठीक करने के लिए भी अच्छा काम करेंगे, यानी कि ठीक बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि क्यूरेटिव में काम करेंगे। और उनके परसेंटेज भी हम जानेंगे, कौन सा फंजीसाइड कितना परसेंटेज तक इफेक्टिव होता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अर्ली ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। अर्ली ब्लाइट डिजीज जो है हमें वो टमाटर के अंदर और जो हमारा आलू की फसल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्ली ब्लाइट में पत्तियों पे धब्बे होते हैं। देखिए, इसका इन्फेक्शन पत्तियों पर होता है, पत्तियों को झुलसा देता है पूरी तरीके से जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है और बहुत तबाही मचाता है। अर्ली ब्लाइट डिजीज बहुत खतरनाक होता है। उसके साथ साथ देखिए, इसका स्टेम यानी कि तने पर भी अटैक होता है और ये हमारा फ्रूट रॉट का कारण भी बनता है, यानी कि फल सड़न का कारण भी बनता है यदि समय से कंट्रोल ना करें। इसकी पहचान ऐसे होती है कि पत्तियों पर देखिए हमें धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन धब्बों पर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ पे सर्कल यानी कि रिंग टाइप में नजर आएंगे, छल्ले टाइप में नजर आएंगे, जो धब्बे के अंदर गोल गोल रिंग सी नजर आएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो समझिए ये अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स है और अर्ली ब्लाइट डिजीज अभी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है उसको पहचानना तो बहुत आसान होता है। उसमें क्या होता है कि पत्तियों पर पाउडर सफेद पाउडर नजर आता है और ये पाउडर धीरे धीरे फैल जाता है यदि कंट्रोल ना करें, और जिससे बहुत बड़ा प्रोडक्शन में लॉस करता है। ये भी बहुत खतरनाक डिजीज होता है यदि समय से कंट्रोल ना किया जाए। तो ये जो दोनों रोग हैं बहुत ही खतरनाक रोग हैं हमारी फसलों में, वेजिटेबल क्रॉप में आने वाले और भी फसलों में आते हैं। तो देखिए, अगर किसी भी फसल के अंदर आपको इन 2 रोगों का अटैक देखने को मिल रहा है, अर्ली ब्लाइट और पाउडरी मिल्ड्यू का, तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल के लिए। प्रिवेंटिव में जो अच्छा काम करता है, टेक्निकल की बात करें तो मैटी राम आता है जो 70% हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, इसलिए प्रिवेंटिव के लिए ज़्यादा बेहतर है, यानी कि रोग आने से पहले यूज करें, ज़्यादा बेहतर है, काम करेगा। और देखिए, ये जो है लगभग 60% तक कंट्रोल देता है रोग पर। जो अर्ली ब्लाइट रोग है उस पर 60% तक ये इफेक्टिव होता है, अर्ली ब्लाइट या पाउडरी मिल्ड्यू पर। तो बहुत इफेक्टिव है ये। आप यदि ये मिलता है तो ये प्रिवेंटिव में यूज करेंगे तो ये रोग की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो ब्रांड की बात करें तो पोलीराम के नाम से आता है, बासव कंपनी का। और भी कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, लेकिन एक एक ब्रांड मैं सबका यहाँ पे बताऊंगा टेक्निकल के साथ साथ। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, आने के बाद भी इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि अगर प्रिवेंटिव में ही काम करेगा, आने के बाद भी इफेक्टिव होता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जो सिस्टेमिक होते हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है तो इसलिए प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे फंजीसाइड की तरफ जो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसकी परसेंटेज भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो टेक्निकल है वो है हमारा प्रोपिनेव 70% WP फॉर्मुलेशन में ये भी देखने को मिलता है। ये भी कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, तो ये भी प्रिवेंटिव के लिए ज़्यादा बेहतर है अर्ली ब्लाइट में और पाउडरी मिल्ड्यू में। देखिए, इसकी परसेंटेज की बात करें कितना परसेंटेज तक ये इफेक्टिव होता है, तो ये 68% तक कंट्रोल देता है। जी हाँ, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, 8% ज़्यादा इफेक्टिव है जो हमारा मैटीराम है उससे। तो प्रोपिनेव जो है वो भी काफ़ी अच्छा, प्रिवेंटिव के लिए काफ़ी अच्छा है ऐसा, और क्यूरेटिव में भी कंट्रोल देता है, लेकिन प्रिवेंटिव में ही इनको ज़्यादा यूज करें क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है हमें, वो रखनी होती है 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। देखिए, यहाँ पे जो मैंने मैटीराम बताया और जो प्रोपिनेव बताया, दोनों टेक्निकल के अंदर एक और चीज़ होती है कि इनमें जिंक भी होता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे फसलों पर करते हैं प्रिवेंटिव में, तो जिंक की पूर्ति होने के कारण एक तो फसलों पर ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि हरा प्रभाव फसलों पर देखने को मिलता है। और जिंक से आप जानते हैं कि फसलों की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। आप जब इन दोनों में से कोई भी एक स्प्रे करेंगे तो आपको अलग ही नजर आ जाएगा कि फसल एकदम हरी भरी आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ आपको बेटर देखने को मिलेगी। तो ये भी इनसे बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है कि जिंक की पूर्ति ये करते हैं। तो ये दोनों प्रिवेंटिव के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू या अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू को नहीं कंट्रोल करते, पाउडरी मिल्ड्यू या अर्ली ब्लाइट आपकी फसलों में देखने को मिल रहा है तो आप प्रिवेंटिव में इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मतलब हर बार आपको देखने को मिलता है और अब आपने फसल लगाई है तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है,
तो ऐसे में आप इनका प्रिवेंटिव में यूज करते हैं तो ये रोग को नहीं आने देते हैं। तो ये दो बेस्ट फंजीसाइड हैं जो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करते हैं, प्रिवेंटिव में काम करते हैं। अब जानते हैं क्यूरेटिव में काम करने के बाद, यानी कि सिस्टेमिक फंजीसाइड जो दोनों रोगों पर इफेक्टिवली काम करते हैं। देखिए उसमें हम पहले टेक्निकल की बात करें तो वो है हमारा कार्बेंडाजिम, जो हमें 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए कार्बेंडाजिम एक सिस्टेमिक एक्शन से काम करने वाला फंजीसाइड है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है किसके खिलाफ, अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, आने के बाद कंट्रोल करने के लिए, और पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं, यानी कि 150 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम इस की डोज रखते हैं। इसलिए 1 ग्राम आप रखें, क्योंकि रोग आ चुका है तो हमें थोड़ी डोज उतनी ही रखें, जो ज़्यादा डोज है तो इससे अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके एक ब्रांड की बात करें तो ये आता है बावेस्टिन के नाम से, क्रिस्टल कंपनी का, तो वो ब्रांड है। और भी कोई ब्रांड आपको मिलता है वो ले सकते हैं। तो देखिए ये जो कंट्रोल दिखाता है 72% तक कंट्रोल दिखाता है अर्ली ब्लाइट पे आने के बाद, तो काफ़ी इफेक्टिव है ये अर्ली ब्लाइट के लिए। उसके बाद दूसरा जो फंजीसाइड आता है क्यूरेटिव में वो है हमारा, टेक्निकल की बात करें तो डाइफेंकोनाजोल, जो हमें 25% देखने को मिलता है। तो देखिए ये सिस्टेमिक एक्शन से ये भी काम करता है, क्यूरेटिव के लिए ये भी ज़्यादा इफेक्टिव है कि रोग आ चुका है, अर्ली ब्लाइट देखने को मिल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। क्यूरेटिव में बहुत इफेक्टिव काम करता है। ये जो हमारा पहला मैंने बावेस्टिन बताया आपको, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, बावेस्टिन जो है वो 72% तक काम करता है। ये अप्रॉक्स 74 से लेकर के 75% तक ये रिजल्ट दिखाता है, यानी कि उससे भी 2 से लेकर 3% ये ज़्यादा इफेक्टिव है रोग आने के बाद उसको कंट्रोल करने में, अर्ली ब्लाइट को। तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट और पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो ये सिस्टेमिक एक्शन से काम करता है, प्लांट के सिस्टम में जाके फंगस को खत्म कर देता है। और देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि आप लगभग 200 ml 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। 200 ml को 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो अर्ली ब्लाइट पाउडर मिल्ड्यू है आपको बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और देखिए यदि रोग आ चुका है तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे जैसे आपने लिया, क्योंकि कोई भी फंजीसाइड ऐसा नहीं है कि वो 100% तक कंट्रोल कर दे या 99% तक कंट्रोल कर दे, क्योंकि ये सभी मैक्सिमम 70% तक काम कर रहे हैं। जो हमारा हाईएस्ट काम करने वाला है इसमें डाइफेंकोनाजोल, देखिए इसका ब्रांड भी मैं आपको बताऊं तो स्कोर के नाम से आता है डाइफेंकोनाजोल, बहुत ही फेमस ब्रांड है। तो देखिए ये भी हाईएस्ट जो रिजल्ट दिखाता है 75% तक कंट्रोल देता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इसका एक और स्प्रे रिपीट कर दें 6 से 7 दिन बाद। एक स्प्रे जो भी हम ले रहे हैं, बावेस्टिन ले रहे हैं या हम ये ले रहे हैं स्कोर जिसमें डाइफेंकोनाजोल है, तो एक स्प्रे यदि आप एक एक्स्ट्रा स्प्रे और ले लेते हैं 5 से 6 दिन बाद एक स्प्रे रिपीट कर देते हैं तो डिजीज पे जो है पूरी तरह हमें कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे फंजीसाइड हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। और देखिए क्योंकि रेनी सीजन में यदि आप इनका स्प्रे कर रहे हैं, जो भी हमारे सिस्टेमिक फंजीसाइड है, तो ये रेनी सीजन में यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम, जैसे बावेस्टिन आप यूज कर रहे हैं कार्बेंडाजिम जिसके अंदर होता है, या आप स्कोर यूज करते हैं जिसके अंदर डाइफेंकोनाजोल होता है, तो इनके स्प्रे के बाद कम से कम 2 से लेकर 3 घंटे तक बारिश नहीं आनी चाहिए, तभी इनके इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर अंदर ये प्लांट के सिस्टम में चले जाते हैं, फिर अपना काम ही शुरू कर देते हैं। तो इनमें से कोई भी फंजीसाइड, अगर रोग आ चुका है तो क्यूरेटिव वाले फंजीसाइड ले लें। सिस्टेमिक रोग नहीं आया, प्रिवेंटिव में कर रहे हैं, तो जो मेरे कॉन्टैक्ट एक्शन से मैंने बताए उनका आप यूज कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।